मोटिवेशनल तुम लोग को जो है बताते हैं। चलो, क्या होता है कि महाभारत का युद्ध होता है, समझे? अब महाभारत का युद्ध जब होता है तो सबकी लड़ाई तो अपने धर्म की थी, कर्म की थी, लेकिन कंपटीशन की जो लड़ाई थी वो कर्ण और अर्जुन का युद्ध। कर्ण अपने आप को बेस्ट धनुर्धर मानते थे, मतलब दुनिया मानती थी, और अर्जुन क्योंकि राजा के पुत्र थे वो बेस्ट धनुर्धर अपने आप को मानते थे, और उनको द्रोणाचार्य भी बेस्ट धनुर्धर मानते थे। आप लोग एकलव्य वाली कहानी तो सुने हो। लेकिन कर्ण और अर्जुन का जब महाभारत में युद्ध हुआ तो कर्ण ने जो है बाण चलाया। जब कभी किसी को अपने आप पे घमंड हो जाए तो आपको ये कहानी बहुत काम आएगी। तो कर्ण ने क्या किया, बाण चलाया और जाके पहिए पे लगा अर्जुन के, और अर्जुन का जो है रथ 3 कदम पीछे चला, 3 फीट समझ लो पीछे चला। तो अर्जुन हंस रहे, अर्जुन हंस के मतलब अर्जुन नहीं हंस रहे, अर्जुन चिंतित हो गए। कृष्ण जी हंस रहे। अर्जुन ने निकाला बाण, कोई कंपटीशन की लड़ाई है कि कौन बेस्ट धनुर्धर। अर्जुन ने निकाला बाण, कर्ण के रथ पे मारा 7 फीट पीछे। अब अर्जुन हंस रहे। अब अर्जुन हंस के कह रहे हैं, देखा कौन बेस्ट धनुर्धर है, कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। ये कंपटीशन आमना सामना आज हो गया। तो खैर उसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। कर्ण रथ का पहिया निकालने गए, उस समय उनको कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि इन्होंने द्रौपदी की बेइज्जती करी थी, इन्होंने तुम्हारे पुत्र को छल से मारा, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में, मारो इसको, क्या छोड़ रहे हो, इन्होंने कौन सा जो है कि वीरता का प्रमाण दिया, खत्म करो। तो जब युद्ध समाप्त हो गया, कर्ण को मार दिया इन्होंने, और तो इन्होंने कहा कि आप सारथी, आप उतरिए रथ से। इन्होंने कहा कि तुम उतरो रथ से पहले, जितना कह रहा हूं उतना सुनो। अर्जुन को कहा तुम रथ से उतरो, और अर्जुन जो है रथ से उतर गए। और फिर तब जब कर्ण अरे जो है कृष्ण जो है रथ से उतरे, और रथ से उतर के जैसे ही दूर गए वो रथ ब्लास्ट कर गए। अब अर्जुन देखे कि ये क्या, बोले कि ये ब्लास्ट कैसे कर गया ये। तो बोले ये तो हमने बचा रखा था तुम्हारे रथ को, तो कर्ण ने भेद दिया था। तुम्हारे रथ पर ऊपर हनुमान जी विराजमान है ध्वज पर, और तुम्हारे सारथी मैं हूं, इसलिए ये रथ बचा रहा। मैंने अपनी शक्तियों से बचा के रखा था, वरना वो जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था उसको तुम कभी हरा नहीं पाते। तुम्हारा तो ये रथ तो आसमान में जाकर के गिरता। वो उस तरीके का बाण था जो केवल 3 फीट पीछे गया, वो मेरे और हनुमान जी की वजह से, हनुमान जी जो तुम्हारे ध्वज पर गिरा। तो इसलिए कभी भी अपने आप को बेस्ट मत मानिए। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं ये आपका घमंड है, मैं बेस्ट हूं ये ठीक है, चलो अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाता है, ये रोज बोलना चाहिए अपने, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही बेस्ट हूं, ये जो है कभी सत्य नहीं। बहुत सारे बच्चे जो है इधर उधर चले गए होंगे, अगर मैं बहुत सारे लोग वहां पे जाकर के जो क्लास भी ले रहे होंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मेरी याद आ रही होगी, कहीं ना कहीं भाई उनकी ट्यूनिंग हमसे सेट हो गई थी। कई वापस भी आएंगे, बहुत सारे नए भी आएंगे। तो कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। और आज तो कोरोना के समय में बता दिया कि कोरोना ने कि कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करें। 22 लाख रुपए यहाँ बनारस में एक बहुत बड़े व्यापारी मतलब परिचित लेके बैठे थे। मेदांता ने एयर एम्बुलेंस का 22 लाख रुपए मांगा था और इन्होंने देने को तैयार थे और नहीं बच पाए। पैसे ले करके लोग बैठे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल एक्सपायर। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्त, खुल के जियो, मस्त होके जियो। फ्यूचर का इतना टेंशन मत लो, अपने शरीर का ध्यान दो, अपने हेल्थ का ध्यान दो, है ना। अपने शरीर देखो, माँ बाप भाई बहन सब धोखा देंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बीवी दोस्त बच्चे सब धोखा देंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन शरीर धोखा दे तो सब धन दौलत यहीं रह जाएगा, पूरा परिवार यहीं रह जाएगा। इसलिए शरीर पे अपने ध्यान दीजिए, अच्छी चीजें इंटेक कीजिए। इंटेक आप कोई भी गलत चीज मत कीजिए, इंटेक अच्छी चीज कीजिए, बस इस समय इसी को ध्यान रखना है। और उसके बाद रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए, निगेटिव न्यूज से दूर रहिए, ठीक है। मस्त रहो, तैयारी खुल के करो, जियो, मतलब काम ऐसा करो कि जैसे लगे कि कभी नहीं मरना है, और टेंशन एकदम मत।